सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप की शरण किसको देते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट हुआ हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। बाबा कह रहे हैं, यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भल सन्यासी कहते हैं शिवोहम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। वो सिर्फ कहते हैं शिवोहम तत्वतम। परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो गए। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर बच्चा, जानवर सब टीचर, गुरु, सदगुरु हो जाएंगे। कहते हैं ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, ये तो बिल्कुल ही रंग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वो तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, ऐसे नहीं सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। यहां जो बाप पढ़ाते हैं वो एक सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो। सर्व का सद्गति दाता वो एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती है ओ गॉड फादर, तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वो वर्षा खाने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पति दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापना करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि बाप हमको समझाते हैं। ये सारी बातें कौन समझाते हैं? परमात्मा। अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरा बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भला आप इसमें काम करते रहो, लेकिन मन से याद करते रहो। ऐसे नहीं फुर्सत नहीं है। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। बाबा कहते हैं कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी दिखे जा सकते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर और याद पर। यहां सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जो समझाते हैं वो जा ना सके, क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठे हैं। वो वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का शिकलादा बच्चा हूं, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं। और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लौ नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल नहीं आए। माया के तूफान याद करने नहीं देते। जानता हूं हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रविष्टा है। बाबा का नंबर 1 सिकलदा बच्चा हूं। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। यह है माया।
जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके। तो बाबा कहते हैं अपना स्वीटम छोड़कर आए हैं परम धाम अर्थात परे परे धाम, मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो यह वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। यह तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। यहां साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। यहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारे दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालत रहते हैं। बांधलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं। कोई तो मोह बस फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्ट होना चाहिए, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल बच्चे दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्यापति की शरण में जाती है, विषय विगर नहीं रखते, मतलब विष विगर नहीं रखते। फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्ट होना चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धियों की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है। इसके बिगड़ लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है। हम अकेला बाप का बच्चा हूं और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। यह नशा भी रहता है तो माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है। इनकी आत्मा इकट्ठी है। वो भी प्यार करते हैं। समझते हैं जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े सयाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सयानप है। सयानप से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने। यह है कड़ा फुरना, मतलब फिकर, मतलब नशा। हम तमो प्रधान से स्वतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में वेज पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा है वर्षा। बराबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य होना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है। एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाले ही दिल पर चढ़ेंगे। बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने। बाबा ऐसे सेवा करने के लिए तरीका सिखा रहे हैं। अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही स्वतो रोजो तमो स्टेज सिद्धि करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गलत करने का शौक आता है। अब यहां भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गलत कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दें मंदिरों में भी अच्छी सर्विस करेंगे। देवता धर्म वाले झट समझेंगे। तो आज बाबा धारणाओं में हम बच्चों कह रहे हैं सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है।
ट्रेन में बेंच पर सर्विस करनी है, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्ट मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन देने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा कहते हैं हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूं। हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है। इसीलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कर्म माना हर कार्य संभव है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए परम सितारा की छत्र छाया की किरणों में रहना है, अनुभव करना है 24 घंटे बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।